रिकॉर्डिंग। तो अभी मेंटेनेंस प्लान हो कोशिश गया। करेंगे सारे कवर करें। सिक्वल मैंने कनेक्ट कर लिया है। ओके। आपका सिक्वल मेंटेनेंस प्लान के लिए एजेंट में मैंडेटरी है। ठीक है। सिक्वल एजेंट जो है मैंडेटरी है। तो ये काम करते हैं, मेंटेनेंस पे एक नया मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करते हैं। तो इस पे मेंटेनेंस पे मैंने बैकअप वाला कर लिया, बैकअप में अलग किया था। मैं एक न्यू करता हूँ। अब जो भी प्लान बनना चाहिए क्या होना चाहिए, यूजर यूजर डेटाबेस के लिए बनता है डीबी इंडेक्स मेंटेनेंस। ठीक है। यूजर डीबी का है डीबी इंडेक्स मेंटेनेंस। अब एक और बात मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे इंडेक्स मेंटेनेंस जो प्लान होता है वो क्या होता है आपको पता है? ये काम कीजिए, अग्निवेश आप एक्सप्लेन करेंगे इंडेक्स मेंटेनेंस क्या होता है, व्हाट इज योर इंडेक्स मेंटेनेंस? इंडेक्स मेंटेनेंस में वही हमारा जो इंडेक्स मिसिंग वगैरह चेक कर रहे थे वही ना। क्या क्या? इंडेक्स मेंटेनेंस में हम जो क्वेरी के अंदर इंडेक्स मिसिंग चेक कर रहे आइडेंटिफाई करते थे ये सब। नहीं। अब मान लीजिए कि टेबल जो मेंटेनेंस, टेबल मेंटेनेंस क्या है? टेबल मेंटेनेंस हुआ कि जो भी आपका टेबल क्रिएटेड है उसको मेंटेन कैसे करेंगे कि इन फ्यूचर यूज होता रहे। वैसे इंडेक्स जो बने, मिसिंग इंडेक्स तो डिफरेंट काम है, वो डिफरेंट लाइक स्कोप है। मैं बात कर रहा हूँ जो भी आपका यूजर डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर जो इंडेक्स होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने का मतलब, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी चलता है, बुक लाइब्रेरी मान लेते हैं, और बुक लाइब्रेरी को मेंटेन भी किया जाता है। अगर मैं मेंटेन ना करूं तो कोई बुक कहाँ मिल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे बंदे अभी आए पढ़ने के लिए, उसने पढ़ा और पढ़ के उसने क्या किया, टेबल पे रख के चला गया। कुछ बंदे ऐसे हैं कि ले जाके जहां से लिया वहां पे रख दिया। कुछ बंदे, पता लग रहा है कि कंप्यूटर का बुक ले जाके, हो सकता है कि साइकोलॉजी वाले बुक में रख दिया, हिस्ट्री हिस्ट्री वाले बुक में रख दिया, मैथमेटिक्स वाला बुक में एरिया में डाल दिया, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक बने हुए हैं। और उस ब्लॉक में ले जाके उसने क्या किया, रख दिया। तो अब अगले बार वही बंदा, मान लीजिए आप ही कल आएंगे, तो आप कहाँ से फाइंड करेंगे? जो आप, जैसे उसको मैंने फाइंड करने मैं में दिक्कत होगा तो। हाँ, यानी कि जो भी आपका प्लेस होगा, जैसे मैंने लिख दिया ए ब्लॉक है जहाँ पे कंप्यूटर बुक मिलेगा, ए ब्लॉक है जो इसके रिसर्च बुक मिलेगा, और ए ब्लॉक है जहाँ पे सोशल का नेटवर्किंग या बिजनेस के लिए बुक मिलेगा। और आपने कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का बुक लिया, सिक्वल सर्वर का बुक लिया और पढ़ के, और का हो सकता है टेबल पे छोड़ के चला गया, इसलिए कि आपको कोई इमरजेंसी हुआ छोड़ के चले गए, या नॉन इमरजेंसी हुआ तभी भी आपने क्या किया कि जहां से उठाया था वहां नहीं रखा, कहीं और रख दिया। अब अगले दिन फिर कोई आता है, ऐसे करते करते मान लीजिए कि डेली अगर 5000 लोग आता है तो 5000 बुक पढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि 30% लोग बुक ऐसे ही कि एज इट इज कहीं पे फेंक के चले जाए, कहीं और रख के चले जाए, किसी और लोकेशन पे, किसी और ब्लॉक में, तो अगली बार जो बंदा आएगा 1 महीने के बाद पता लगेगा कि कोई बुक पूरा मैसअप हो गया, और कोई मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मुझे मैथ का बुक चाहिए, कंप्यूटर का बुक चाहिए, प्रोग्रामिंग का बुक चाहिए, तो किस ब्लॉक और सेक्शन से उसको लेना पड़ेगा। तो अब उस लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरियन होता है, क्या करता है, जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद छोड़ के जाते हैं, उसको सेम शाम तक का काम होता है कि ऑटोमेटिक जितने भी बुक जहां भी थे वहां पे ले जाके इन प्लेस किया जाता है, कि अगली बार बंदे आए तो फिर वहीं से उसको पिकअप करना पड़े। तो सेम केस टेबल की बात करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स जो हम बनाते हैं इसी टेबल पे बनाते हैं, और टेबल जो होता है आपका डेटा होल्ड करता है। और मान लीजिए कि अभी नीरज को काम लगा एक टेबल का, एक रिकॉर्ड का, जैसे मान लेते हैं कि एक रिकॉर्ड ये क्या किए, लिए और उसको अपडेट किए। जैसे उनका नाम था अभी हो सकता है कि उनका नाम था नीरज, और ये अपना फुल नेम डाला, नीरज अत्री। तो अब अपडेट किया तो अब क्या हुआ कि डेटा किसी और लोकेशन पे चला जाएगा। फिर हो सकता है कि प्रकाश आया और ये डेटा में क्या किए कि अपना एड्रेस चेंज किए, कि गुजरात से अभी ये दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं, तो दिल्ली का एड्रेस अपडेट किए। अब शुरू में डाटा जो इंसर्ट हुआ था तो उस इंसर्शन के समय
उस जो भी इंडेक्स होगा उसके रूल को फॉलो करते हुए डेटा इंसर्ट हुआ था। लेकिन जब डाटा अपडेट हुआ तो इंडेक्स के रूल को फॉलो नहीं हुआ और डेटा स्केटर्ड हो गया। ऐसे करते 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 बहुत सारे यूजर है आए अपडेट करे और अपडेट करने के बाद लोकेशन चेंज हो गया। यानी कि अब डीबीए जस्ट लाइक अ लाइब्रेरियन वर्क करेगा कि पूरे डेटा को उसको मैनेज करेगा। अब मान लीजिए कोई बुक ऐसा होता है कि डैमेज हो जाता है या फट जाता है, तो लाइब्रेरियन का काम होता है कि ये काम करे, उस बुक को हो सकता है बाइंडिंग करवाए और बाइंडिंग करा के वहां डाले या नया बुक को नया बुक से रिप्लेस करे वो जो डैमेज बुक है। वैसे ही कहानी यहाँ भी होता है कि मान लीजिए डेटा हमने इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, सो मेनी एक्टिविटीज आई डिड, और उसके बाद लगता है कि नहीं, डेटा जो हुआ करप्ट हो गया। डेटा हो सकता है कि यहाँ से वहां गया लेकिन जहां से गया वो तो ब्लॉक खाली हो गया। तो उस ब्लॉक खाली ब्लॉक को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया कि उसको फुलफिल करने के लिए इंडेक्स मेंटेनेंस जॉब आता है। मैं एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। मैं एक्सेल ओपन करता हूं जिसे पता लग जाए। सपोज कीजिए मैं एक टेबल बनाता हूं एम्प्लॉय, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एड्रेस, ओ माय गॉड, और यहाँ पे मैं सैलरी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, और कुछ इनिशियल रिकॉर्ड मैंने 20 रिकॉर्ड एंटर किया। नेम कर दिया जैसे कि नेम 1, नेम 2 कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ऐसे डेटा डाल दिया। एड्रेस में A100 न्यू दिल्ली G11 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने किया सैलरी, ये हो गया। इनिशियल जब डेटा क्रिएट हुआ तो मान लीजिए क्रिएट हुआ। अब आपने क्या किया, आए और अग्निवेश आया और इस डाटा को इसने डिलीट किया। सपोज कि वही हाउस कीपिंग वाला काम करते, मैंने यहाँ से डेटा डिलीट किया। ठीक है, कोई और आया है से डाटा उठा लिया या डिलीट किया। कोई बंदा इस डाटा को लिया, कॉपी किया और इसको चेंज किया, ये वाला इसको कर दिया 01, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 01। यहाँ पे मैंने कुछ भी हो गया। अब डेटा इसको रखने के लिए जाएंगे और यहाँ आईडी चेंज हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ 01, 01 नहीं, मैं कर देता हूँ -1, लेट्स सपोज। अब ये क्या होगा, डेटा आएगा और लास्ट में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ एक्टिविटी होता है और हो सकता है कि यहाँ डाटा रख दिया, इतना डेटा डिलीट हो गया, यहाँ पे इतना डाटा डिलीट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी। अब हाँ। ये डेटा जब मैं कहता हूं कि ये डेटा आपका, ये टेबल था और इसकी पता लग रहा है कि 10 दिन या 2 दिन के बाद एक सिचुएशन आया। अब मुझे क्या करना था, मुझे ये काम करना है कि कोई भी डाटा लेस देन 2 हो। मैं अगर कोई क्वेरी लिखूं, लिख दूं क्वेरी में वेयर EMP NO लेस देन 2, व्हाट शुड बी आउटपुट। ये आपका लेस देन 2 होगा तो दिस आउटपुट, और ये आउटपुट यही होगा। बताइए, यही आउटपुट होगा ये क्वेरी करने के लिए। ये क्वेरी हाँ। करूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन 2, इट मींस ये रिकॉर्ड होगा। हाँ। आप देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि मुझे एक वाला ये रिकॉर्ड सर्च करना पड़ा, उसके बाद ये, इट मींस वन बाय वन मैं खाली रिकॉर्ड भी पढ़ा हूँ, उल्टा पुल्टा भी रिपोर्ट पढ़ा हूँ। करते 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 मैंने लास्ट में गया तो ये रिकॉर्ड मिला। अगर मान लीजिए 1 करोड़ डाटा होता, 1 करोड़ के बाद ये डाटा होता, तो मुझे 1 करोड़ों डाटा पढ़ के तब ये डाटा मुझे मिलता और यहाँ पे मैं दिखाता। यही होता।
ठीक है। तो अब ये एक्चुअल लाइफ में जब ये रीइंडेक्सिंग होगी तो कैसे होगी? तो डेटा अगर मैं बात करता हूं तो ये, अगर मैं इस पूरी डाटा सेट को, ये आपका गार्बेज है। एक्चुअल में अगर री इंडेक्सिंग करते हैं तो फाइनली क्या इम्पैक्ट होगा, ये दिखाता हूं मैं। ये रिकॉर्ड हुआ, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ, ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ, डिलीट करता हूँ, अब करता हूँ, छोड़िए। अब एक और भी काम कर देता हूँ। लेट्स सपोज इट्स अ क्लस्टर इंडेक्स। तो हम क्लस्टर इंडेक्स में क्या किया, सॉर्टिंग किया ऑन बेसिस ऑफ इम्प्लाई नंबर। फाइनली आपका डाटा, ये फाइनल डेटा है। अगर मैं यही क्वेरी अब चलाता हूं तो क्या होगा, वेयर लेस देन 2, क्या करना पड़ेगा, फटाफट आएगा, उसको टॉप में रिकॉर्ड आएगा, वो आगे जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पूरी मेरा डाटा जो सॉर्टेड मैनर में है, तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्विकेस्ट वे हुआ डेटा को फाइंड करने के लिए, अगर आपका री इंडेक्स है तो। क्लियर? नहीं। यस, ऑर्गेनाइज तो हो रहा है। तो बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हुआ री इंडेक्स करने के लिए। अब इंडेक्सिंग में आपका क्लस्टर इंडेक्स एक क्रिएट कर सकते हैं। क्लस्टर पहले बात करते हैं, क्लस्टर इंडेक्स वन क्रिएट करते हैं एक टेबल पे, इन अ वन टेबल, टेबल स्पेसिफिक, आप ये मत समझिए इन सिंगल टेबल। एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप क्रिएट सकते हैं 999 92 in a single table. It means in a single table you can create 1000 indexes. ठीक है? नीरज क्लियर है? जी सर। मतलब कि एक टेबल आपका आता है, इस टेबल पे एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, इस टेबल में जाता हूँ, डेमो में देखता हूँ कोई टेबल है क्या, एक डिपार्टमेंट टेबल पे जाता हूँ, तो इसमें इंडेक्स आप मैक्सिमम, अभी एक भी इंडेक्स नहीं है, मैक्सिमम आप 1000 इंडेक्स बना सकते हैं, जिसमें एक होगा क्लस्टर और 999 नॉन क्लस्टर। ओके। यस सर। अब एक चीज और भी बात करेंगे कि फिर एक क्लस्टर और नॉन क्लस्टर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और आपको बताएंगे। तो अभी बताएंगे क्या बोलते हैं, अग्निवेश बताएंगे व्हाट इज योर क्लस्टर इंडेक्स। मैं इसीलिए पिछले क्लास में नहीं लिया इसको कि मुझे इतना बताना पड़ेगा तब बेसलाइन क्लियर होगा, उसके बाद री इंडेक्सिंग वाला आपको प्रोसेस बताऊंगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपको 100% हो जाए। ठीक है? तो तो क्लस्टर क्लस्टर इंडेक्स की बात करते हैं तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटाबेस को सॉर्ट करता है एंड स्टोर करता है डेटा रो को इन टेबल में। फिजिकल स्ट्रक्चर है मींस व्हाट? अब अग्नि तो उससे बात करता हूँ, नीरज से बात करता हूँ, तो नीरज बताएंगे क्या ये बात आपने जो कहा उनको समझ में आया? नहीं आया सर। हम्म। फिर से बताइए अग्निवेश एक बार, क्या कि अगली बार आपको इंटरव्यू देना है तो फिर आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और प्रकाश आपका पोजीशन ऑन, पोजीशन नहीं, आपका जो प्रोफाइल है होल्ड पे रखा हुआ है, आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है? तो होल्ड ओके। पे इसलिए रखा गया है कि ये जो उसका एक्सेप्टेंस हो गया आज राजीव का, अच्छा। कल ही एक्सेप्टेंस हो गया, तो अब निकलेगा उसके ठीक। बाद कहानी होगा आपका। चलिए, अब बताइए कि ये क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, क्लस्टर बता। इंडेक्स प्राइमरी की होता है टेबल में, जो लाइक सीरियल नंबर वाइज सॉर्टेड होता है। तो इसी को हम लोग क्लस्टर इंडेक्स में वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब। तो अब प्राइमरी मैं की, जैसे कि
हाँ बताइए बताइए, प्राइमरी की चलिए आप बताइए अग्निवेश। जब जैसे कि तक एक तो जब तक आपको बेसिक देखिए, बता रहे जितने दोनों आदमी इतना प्रूफ कर दीजिए कि नीरज को हैं। समझ में आ जाए कि क्लस्टर क्या होता है। ओके, मैं बेसिक लेवल से बताता हूँ कि क्लस्टर इंडेक्स, पहले तो इंडेक्स तो इनको पता ही होगा कि जो फास्ट सर्चिंग के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं किसी भी टेबल में। उनको तो उनको अगर बताइए। दो जैसे नीरज, जैसे कि अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स दो तरह का बेसिकली होता है, क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड। और इंडेक्स यूज करते हैं फास्ट सर्चिंग के लिए, जैसे टेबल में बहुत सारे डेटा है, उसको गेट करने के लिए हम ना इंडेक्स यूज करते हैं, जल्दी से फास्ट सर्च करके वो गेट डेटा हमारे गेट कर लेते हैं। अब रही बात क्लस्टर इंडेक्स की, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं ना, वो एक यूज करते हैं ना कि जो भी हमारा डेटा है ना, उस डेटा को शॉर्ट करके, उस टेबल को शॉर्ट करके लेकर आता, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, जैसे ए से जेड तक है, तो इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा डेटा ना ए बी सी डी करके ये हमारा डेटा गेट करके आता है, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो हमारा करते हैं, कलेक्ट द डेटा टू वन प्लेस एंड रिकॉर्ड टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स कि चलिए चलिए अगर हम बताइए। क्लस्टर इंडेक्स का अगर किसी क्लस्टर इंडेक्स के किसी टेबल पे बात करते हैं, तो डेटा को टेबल के अंदर जो डेटा वैल्यूज को ना उसको सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक अल्फाबेटिकली ए टू जेड। ओके। और नॉन क्लस्टर क्या करता है? नॉन क्लस्टर, आई थिंक ये जो हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स कलेक्ट द डेटा एट वन प्लेस, एक प्लेस से डेटा को कलेक्ट करता है और रिकॉर्ड एट अनदर प्लेस, मतलब एक 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 जगह से, एक प्लेस से वो डेटा को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड को, और अनदर प्लेस पे उसे पुट करता है। क्या ये सही? मैं ये काम करता हूँ, चलिए नियर अबाउट मैं लगता हूँ कि ठीक ही है, लेकिन आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। बेसिकली ये क्लस्टर इंडेक्स या नॉन क्लस्टर इंडेक्स ट्री बेस आर्किटेक्चर पे काम करता है। और हो सकता है कि जितने भी इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उनको पता है कि ट्री बेस आर्किटेक्चर क्या है। ऐसे तो नीरज को तो यस। पता ही होगा। जी ठीक सर। है, जैसे एक बात बताइए कि मुझे यहाँ पे डेटा डालना है। मेरे पास एक टेबल में रिकॉर्ड है, पहला है 10, उसके बाद है 5, उसके बाद है 100, ये मान के चलिए। तो इसमें डेटा कैसे फिट होगा, ये ट्री आर्किटेक्चर है, तो 10 कहाँ पहले जाएगा? सर रूट नोड पे। रूट नोड पे जाएगा, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 आया, ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? ये लेफ्ट सर अगर नोड में, बाइनरी ये सर्च ट्री है तो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट सॉरी ये राइट नोड है, राइट नोड, और ये आपका है लेफ्ट नोड। ठीक है, अगर अगला डाटा, if next data is greater than root data, then they will go right, and if राइट। less than they then go left। तो इसके हिसाब से ये 5 यहाँ जाएगा, और अगला ये 100 आएगा तो 10 से बड़ा है तो इधर आपका 100 जाएगा। देखिए एक तो ये केस हो गया छोटा सा। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपका डाटा है, यही ले लेता हूँ। 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 है, और आपका 9 है, और 10 है। ये कैसे काम करेगा? अगर मैं दूसरा ट्री को बनाता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे ट्री बनता है, मैं ये काम करता हूँ कि जो भी डाटा है, ऑल डाटा इज ग्रेटर देन व्हाट एवर वैल्यू वी हैव टू स्टार्ट। तो हम अगर सोचते हैं यहाँ पे 1, तो आप देखेंगे 1 यहाँ पे आएगा, फर्स्ट डेटा है। सेकेंड डेटा जो भी है आपका, जो रूट डेटा से आपका क्या है, बड़ा है, तो ये इसके हिसाब से कहाँ जाएगा? राइट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 आ गया। ओके, अब अगला बताएंगे कहाँ जाएगा। अगला कहाँ डाटा जाएगा राइट में। नीरज? है राइट में सर। राइट में राइट जाएगा। में।
सर ओके, तो राइट ये स्कूल ट्री बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यानी कि आपका 3 आएगा। ओके, अब फोर्थ आएगा, आप लोग बताइए कहाँ जाएगा? राइट में। राइट में जाएगा। अब एक कहानी गड़बड़ है। जब तक, अब इसको ट्री बैलेंसिंग की एजुकेशन बोलेंगे, इसकी ट्री का फर्स्ट का होता है 0, इसका होता है आपका राइट साइड वाला है तो जैसे कि पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड का निगेटिव होता है। तो मैं अभी कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन यही होगा कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो मैं राइट साइड वाले को पॉजिटिव मानता हूँ। तो जब भी आपका ट्री की बैलेंसिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है, तो आपका ट्री रोटेट होता है। ट्री रोटेट होता है, यानी कभी भी ऐसे टूल बने तो डाटा तो ऐसे ही चला जाएगा और हमारा ट्री का आर्किटेक्चर नहीं हो रहा है, ऐसे ही राइट में जितने भी वैल्यू आएगा राइट आएगा और ऐसे ही सीधे बनते जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन बनेगा तो एक्चुअल आर्किटेक्चर ये होगा, ये होगा और ये होगा, और इसके अंदर वैल्यू होगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रोटेट कैसे करेगा, मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा दूं। ऐसे रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा फाइनली आपका राइट टू लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं तो, यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगा आपका। सॉरी, पता नहीं इसमें डिजाइन में कर नहीं सकता हूं, लेकिन ये नीचे से रोटेट होगा। तो इस केस में अब फिर जाता है तो आपका देखिए बैलेंसिंग सब ठीक हो गया। तो जब तक -1 हो, यहाँ पे -1 मान लेता हूं, यहाँ पे आपका +1 होगा और यहाँ पे आपका 0 होगा। ठीक है, तो ट्री की जो बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंस ट्री है, और यहाँ पे आपका अगला फिर नोड आएगा, तो मैं कहता हूँ अब आपके पास क्या आएगा, फोर्थ आएगा। फोर्थ आएगा तो रूट नोड को चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो राइट जाएगा। राइट गया तो एक और रूट मिला, और उसको ये चेक करेगा, या दिस वैल्यू, ये भी एक रूट है, तो क्या जो करंट रूट है वो क्या बड़ा है? नो। तो ये क्या है कि जो मैंने वैल्यू लेके आ रहा हूँ 4, वो बड़ा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके इसके राइट में चला जाएगा। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, राइट में आएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग। फिर अगला जब होगा, यानी फिफ्थ आएगा, तो उस केस में फिर से रोटेटिंग होगा, 4 हो जाएगा रूट, और आपका हो जाएगा यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो फिर रोटेट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी पोजीशनिंग में हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। 3। अब ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपका ये ट्री बैलेंस है। समझे? तो बेसिकली अब बात करते हैं क्या होता है। अब इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या क्या गेन होता है मैं बताता हूँ। मैंने कहा इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, और इसमें कुछ और नोड बना देता हूँ मैं, एक थोड़ा आर्किटेक्चर लेके चलता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे इंडेक्सिंग काम करता है। ये रूट हो गया, एक मतलब कि ये बना देता हूँ डायग्राम, वैल्यू बाद में डाल लेंगे। यही आर्किटेक्चर है। यहाँ पे कोई डाउट है आपकी? ओके, नो सर। यहाँ पे मैंने कर दिया 7। ओके, यहाँ पे कर दिया 15, यहाँ पे कर दिया 12, यहाँ पे कर दिया 20। कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे कर देता हूं मैं 5, यहाँ पे करता हूँ 6 और यहाँ पे करता हूँ 4। ये बताइए इस ट्री में कोई गलती है रूल के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ाई किया कि रूट पे आया, इसको राइट में 15 वैल्यू आया, इससे बड़ा है, उससे बड़ा 20 वैल्यू है, 15 से छोटा है, ये आपका 12 यहाँ है। 5 5 डाला, इससे छोटा है लेफ्ट में आया, और यहाँ पे आया 7 ही 7 से बात हुआ, तो 6 जब डालने के लिए जब आया तो 6 बड़ा नहीं है तो राइट में नहीं जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में आया तो 5 ऑलरेडी है, तो देख रहा है कि नहीं, ये काम करना पड़ेगा कि 5 से बड़ा है तो राइट में आ गया, और 5 से छोटा है तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्सिंग काम कैसे करेगा, कि ये स्पीड अप कैसे करता है आपकी प्रोसेस को। मुझे अगर कमांड लिख के आए, आपको क्वेरी आता है ना नीरज, मैंने लिखा सेलेक्ट जी सर। स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, ये सब आईडी समझिए, ईएमपी एनओ इक्वल टू, मैंने किया आपका 12। ठीक है, अब इस क्वेरी को चेक करने के लिए, इस क्वेरी को रन करने के लिए कितना, अगर इंडेक्स है, इंडेक्स और बाइनरी ट्री आर्किटेक्चर में हमारा डेटा है, तो कितना फास्ट होगा मैं आपको बताता हूं। हमने ग्रेटर देन 12 किया, ओके, 12 करते ही आपको ये पता लग गया कि रूट नोड में क्या है 7, तो आपको ये माइंड में डायरेक्ट मतलब फीड हो गया कि मुझे इतना डाटा सर्च नहीं करना है। आपको पता है, सॉरी, समझ में आ रहा है कि अगर मैं 12 कहा, इट मींस मैं यहाँ रूट में आके देखता हूँ 7, एंड 7 से बड़ा हमारा 12 है, यानी कि कभी भी डाटा मिलेगा तो राइट साइड मिलेगा, लेफ्ट में नहीं मिलेगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। रूल के हिसाब से यस मैं सर। यस कहता सर। हूं कि रूट में जो भी वैल्यू होगा, अगर अगर बड़ा ग्रेटर वैल्यू है तो राइट साइड में होगा, लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड में होगा। तो इंडेक्स के रूल करते ही आपको पता क्या लगा कि आपको 50% डाटा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। अब अगला करता हूं, मैंने 12 कहा, यहाँ पे आया तो एक डाटा चेक किया, अभी एक काउंट हो रहा है, मैं काउंटिंग कर रहा, मैं एफर्ट कितना लगा, यहाँ पे काउंटिंग हुआ 1, फिर इसको चेक किया, यहाँ 2 काउंटिंग हुआ, दूसरी बार चेक किया कि ओके 12 इज ग्रेटर देन 15, नो, तो इधर लेफ्ट में होगा, और फाइनली उसको थर्ड पोजीशन में उसको डेटा मिल गया, इन्हें 3 स्टेप में डेटा मिल गया। और टोटल डाटा कितना था आपका, बात करूं तो 3, आपका 4 और 3 7, 7 डाटा में से केवल ही 3 डाटा को इसने टच किया और आपको डाटा लेके आया। क्लियर, अगर मैं आपको कहता यही क्वेरी में वैल्यू चेंज हो जाता और नाउ वैल्यू इज 5, तो कितने स्टेप में हो जाता सर्च, उसको पहले आके चेक करता, ओके 7 लेस देन दैट, इट मींस उसको तो इधर डाटा चेक करना ही नहीं है, इतना डेटा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मेरा क्या है, लेस डाटा है, तो इसको चेक नहीं करना है। आई हैव टू चेक ओनली, आपको बात करूं तो ये वाला डेटा, दिस डेटा वी हैव टू चेक। और अगले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हुआ और सेकंड स्टेप में आपको डेटा मिल गया, यानी कि टोटल 7 डाटा, और आपने पिकअप किया अपना डाटा, फेच करके लाया 2 स्टेप में। ठीक है, तो इंडेक्सिंग आपका ऐसे हेल्प करता है डाटा को पिकअप करने में। अब एक और भी बात है, जो डेटा ये सॉर्टेड मैनर में था, पूरी ये सॉर्टेड मैनर है, सॉर्टिंग करके रखा हुआ है कि बड़ा होगा तो राइट होगा, छोटा होगा तो लेफ्ट होगा। जब कोई भी डेटा, मैं कहूं फिजिकली अगर सॉर्टेड मैनर में होता है, जब भी डाटा इंसर्ट करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक्सेल में आ जाता हूं, एक मैंने यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में केवल आईडी है, और टेबल एक ही कॉलम है, मैंने 1 डाला, उसके बाद 2 डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस पे अगर क्लस्टर इंडेक्स होता तो फिजिकली ये रोटेट होता और सॉर्ट हो जाता। तो मैं बात करता हूँ आईडी अगर एक्चुअल यहाँ पे होता, मैंने पहले 1 डाला, पहले मैं 100 डाला, ठीक है, और दोबारा आके 2 डाला, तो जानते क्या होगा, क्लस्टर इंडेक्स होता तो एक्चुअली क्या होता, ये फटाफट ये चला जाता यहाँ पे और ये चला जाता यहाँ पे, यानी कि ऑर्डर शुड भी फिजिकली वो सॉर्टिंग करेगा।
आपका डेटा। केस ऑफ क्लस्टर इंडेक्स, डाटा शुड बी सॉर्टेड मैनर। अब क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते समय आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों मेंशन कर सकते हैं। तो अगर डिसेंडिंग में करते हैं तो डिसेंडिंग में डेटा रहेगा, असेंडिंग में करेंगे तो असेंडिंग में डेटा रहेगा। तो आप क्रिएट करेंगे इंडेक्स तो वो रूल लिखना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो यानी कि अब डाटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ। लेट मी क्रिएट वन टेबल इनटू द डिपार्टमेंट डेमबी। क्रिएट करता हूँ टेबल, ओके, और आपको दिखाता हूँ। क्रिएट टेबल TBL इंडेक्स चेक, ठीक है। मैंने वही कॉलम आईडी बनाया, इंट डाला। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये, और एक करता हूँ, एक 1 ले लेता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, ठीक है। दो टेबल क्रिएट किया, ओके, व्हाट दे आर सेइंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। टेबल का नाम दोनों सही। ओ टेबल का, नो नो नो, इसको 2 करना चाहिए, सॉरी। यानी कि पहला टेबल बन गया, दूसरा बना दिया, ठीक है। अब डाटा इंसर्ट कर रहे हैं दोनों में। इंसर्ट इनटू, मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल दिस। मैंने कर दिया आईडी 100, कमा 100, ओनली वन कॉलम, ओके। वैल्यू लिखना पड़ेगा, यू हैव टू वैल्यू, ओके। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे डाटा डालता हूँ मैं। इसमें आपका डाल दिया 56, और यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। इस डाटा को कॉपी करता हूँ, यही सेम रिकॉर्ड 2 वाले टेबल में डालता हूँ। लेकिन मैंने दूसरा का तो गलत ही बनाया टेबल। मैं आपको फिर से बताऊंगा, दोनों तो सेम ही बना दिया। ये काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ ड्रॉप, इसमें एक इंडेक्स बना देता हूँ, या क्रिएट, जॉब टेबल। नहीं नहीं, क्लस्टर में, अब उसको ऐसे नहीं करूंगा। क्लस्टर इंडेक्स IDX CL, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID, और ID ऑन किस में, मैंने टेबल सेकंड में क्लस्टर इंडेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब पहले में ये क्लस्टर इंडेक्स नहीं बनाया हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैं दो टेबल बनाया, दोनों सेम सेम, केवल टेबल का नाम चेंज। एक पे क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूँ, और एक पे बनाऊंगा मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। और इसका नाम ID1, इसको कर देता हूँ ID2। इंडेक्स का नाम है क्लस्टर, यह क्वेरी है, इंडेक्स का नाम है किस टेबल के किस कॉलम पे बना रहा हूं मैं। यहाँ पे टेबल 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे टेबल 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चलाता हूँ, दोनों में बन गया। अब डेटा, अब यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ दोनों की, दोनों डाटा इंसर्ट हो, और दोनों के बारे में मुझे दिखाए कि क्या दोनों में चेंजेस क्या है। सीक्वेंस दोनों में सेम है, इंसर्ट का सीक्वेंस, ठीक है। देखिए इंसर्ट ऐसे ही कर रहा हूँ सेम में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे दोनों को इंसर्ट के साथ सेलेक्ट भी करता, ये देखिए। ओ ओ, व्हाट हैपन, मैंने क्या ऑर्डर किया। वाइज नहीं लगाए। ना 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 ना, ऑर्डर वाइज से तो मतलब है ही नहीं। हाउ दे आर सॉर्टिंग अ डेटा, ओके। इंडेक्स 1, यहाँ पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स ये IDX1। CL इंडेक्स पहले आता है क्या? हम्म, चलिए ये काम करता हूँ। तो ये दोनों सॉर्टेड हो गया, मैं क्लस्टर लिखा हूँ, ओके। एक 3 टेबल बनाता हूँ, जो आपको मुझे जो दिखाना वो दिखा देता हूँ। इंसर्ट किया, यही डाटा फिर से इसमें भी डालता हूँ। एक बिना इंडेक्स वाला टेबल है, उसको दिखाता हूँ। हीप टेबल दिखाना था, सॉरी। मैं आपको क्लस्टर और नॉन क्लस्टर दोनों दिखा दिया। अब इसका भी इंसर्ट किया, और यहाँ पे आपका सिलेक्ट किया, ठीक है। ये काम कर देता हूँ, सारे को मुझे करना है यहाँ पे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ठीक है। ठीक है, मैं एक क्वेरी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तीनों टेबल यहाँ सेलेक्ट हुआ है, देखिए।
पहले में सॉर्टिंग है क्या की इंडेक्स है, दूसरे में भी सॉर्टिंग है, और तीसरे में देखिए कि जब हमने इंडेक्स नहीं बनाया तो जैसे इंसर्ट किया रिकॉर्ड पहले 100 और 56 वैसे ही हुआ, और यहाँ पे आपका सॉर्टेड बैनर में डेटा आया। ठीक है, तो यहाँ सॉर्टिंग हो गई और यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं हो गई। यानी कि इस केस में अगर आपका डेटा होगा, यानी कि क्लस्टर इंडेक्स या नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना होगा, तो वो आपका एक मैनर में सॉर्टिंग होगी। लेकिन जिस टेबल पे इंडेक्स नहीं है, वो जैसे डाटा डालेंगे वैसे एज इट इज काम करेगा। फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, ये काम करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तीनों रिकॉर्ड को और फिर से देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एकदम ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी आपका ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे इंसर्ट किया सेकंड स्टेप में दूसरे टेबल में, आपका देखिए एक बार ऐसे इंसर्ट हुआ, फिर एक बार ऐसे इंसर्ट हुआ। तो आपको डिफरेंस पता लग गया कि क्या काम हो रहा है इंटरनली। वो डेटा एक सॉर्टिंग ऑर्डर में सेव हो रहा है। अब एक और चीज, आपको तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लिखा, इसने काम किया। तो मैं इसका इंडेक्स का स्क्रिप्ट देखते हैं हम। ओके,